हेलो नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को। और यहाँ पर जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा सहयोगी हैं। चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्लास है। चलिए, आपने पहले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए, आगे चलते हैं। हम आगे इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हम पहले से ही कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे आगे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अगला सवाल है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर निकलता है? ऑप्शन है हमारा गुजरात में, पंजाब में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से आंसर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। चलिए आइए कैसे देख लेते हैं सूर्य कहाँ निकलता है और कहाँ छिपता है। यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे कि ये हमारा भारत है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया ये इंडियन मैप है। यहाँ पर देख रहे हैं गड़बड़ बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा इंडिया है और ये इस प्रकार से ये भारत है हमारा। ये जैसे कि हमारा इंडिया हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। यहाँ से सूर्य निकलता है और यहाँ से सूर्य निकलता है। यहाँ की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती हैं। ये पूरब हो गया, पूरब, ये पूरब हो गया। और ये पश्चिम हो गया, पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। ये उत्तर हो गया और ये नीचे दक्षिण हो गया। ये क्या है? दक्षिण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य पूर्व में निकलता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से ये गुजरात है, छिपता कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में, गुजरात पश्चिम दिशा की ओर है तो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की अगर दूरी की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ पर 2 घंटे के समय में अंतर देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 2 घंटे का समय का अंतर देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ गुजरात में। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है इस प्रकार से, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? कौन सा जानवर है जो भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो यहाँ पर घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, बकरी, कौन सा जानवर है? जल्दी से कमेंट में लिखें। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या ऑप्शन सी डी सही होगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए। बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। मगरमच्छ जो होता है वो भोजन करते समय आंसू बहाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? ए है कब्ज, बी है कैंसर, सी है टीबी और डी है हमारा शुगर। तो सबको पता है कि मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती है। यहाँ पर देख रहे हैं चीनी खाने से, लेकिन यहाँ पर तो समोसे खाने की बात हो रही है। समोसा जो होता है मैदे का बनता है और मैदे से बनने वाला हर पदार्थ जो होता है एसिडिटी बनाता है, जो पेट में पाचन क्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा कम पाचन हो पाता है। इस कारण से जो मैदा से बनी, मैदा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो ज्यादातर पेट की समस्या से को ज्यादातर प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैंसर, ये यहाँ पर जो कब्ज है, कब्ज जो होता है कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो होती है पेट में ज्यादा होती है। तो समोसा खाने से कब्ज की समस्या
हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर कौन सी मछली बिना पानी में रह सकती है? बिना पानी के कौन सी मछली रह सकती है? पहला ऑप्शन है आपका ए है डॉल्फिन, बी है पिराना, सी है ब्लिनेज, यहाँ पर सी डी है शार्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं शार्क काफी खतरनाक मछली होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है पिराना मछली। और यहाँ पर डॉल्फिन जो होती है भारत की राष्ट्रीय मछली है। और यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, सी, जो कि ब्लिनीज मछली जो होती है बिना पानी की रह सकती है। हालांकि आपने कहावत तो सुनी ही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो बिना पानी की मछली नहीं रह सकती, लेकिन ब्लेनीज मछली ऐसी है जिस पर यह कहावत बिल्कुल भी लागू नहीं होती, और ब्लेनीज मछली जो है बिना पानी की रह सकती है। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपकी सही जानकारी के लिए बता दें कि मानव की जो खोपड़ी के ऊपर की चपटी हड्डियां होती हैं वो 8 हड्डियां होती हैं। 8 चपटी हड्डियों से ही ये खोपड़ी का आकार जो है गोलाकार होता है। इसके बाद टोटल खोपड़ी में हमारी 22 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन दे रहे हैं, ए है हमारा 32, बी है हमारा 42 और सी है हमारा 12 और डी है हमारा 22। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर 22 हड्डियां जो होती हैं हमारे खोपड़ी में पाई जाती हैं। और भी देख लेते हैं, जो चेहरा होता है हमारे, तो चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं, गले में 7 हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जो पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ी, अर्थात 12 दूनी 24 पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। और पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है तो वो कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 33 होती हैं, जिसे मेरुदंड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? काला झंडा जो होता है किसका प्रतीक होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो खतरे का प्रतीक होता है, खतरे का प्रतीक होता है, या फिर विरोध का प्रतीक होता है काला झंडा, या फिर दुख का प्रतीक होता है, या शांति का प्रतीक होता है? तो शांति का प्रतीक तो फिलहाल सफेद झंडा होता है। खतरे का प्रतीक जो है लाल झंडा होता है। और शुभ झंडा तो माना जाता है, अच्छा झंडा माना जाता है हरे रंग का। तो यहाँ पर जो खतरे से बचाव का संकेत करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं काला झंडा जो है विरोध का प्रतीक होता है। बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा, काला झंडा जो है हमारा, तो वो विरोध का प्रदर्शन करता है काले झंडे का, अर्थात बहुत ही अशुभ माना जाता है, ये विरोध का प्रदर्शन करता है। चलिए हमारा अगला सवाल है, रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है? यहाँ पर देख रहे हैं रंगोली जो है किस राज्य की लोक कला है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है हमारी महाराष्ट्र की, दूसरा है बी है छत्तीसगढ़ का, या फिर सी है केरल का, डी है गुजरात का। तो ये जल्दी से कमेंट में बताइए। जो रंगोली बनाई जाती है जब भी फेस्टिवल आते हैं, कोई त्योहार आते हैं, कोई उत्सव होता है, तो वहां पर रंगोली बनाकर अपने घरों को सजाते हैं, यहाँ पर डेकोरेशन करते हैं। तो कौन से राज्य की लोक कला है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य की। कहाँ की? ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। महाराष्ट्र राज्य में क्या है, यहाँ पर जो रंगोली है वो एक प्रकार की लोक कला है। चलिए हमारा अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो बच्चे जानते होंगे, क्योंकि सबसे तेज पक्षी कौन सा उड़ता है? अगर सबसे छोटा पक्षी अगर देखा जाए तो सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा जो होता है 10 किलो का होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया सबसे तेज पक्षी कौन उड़ता है? तो चील उड़ता है। ए ऑप्शन है आपका चील, बी है कोयल, सी है बाज और डी है सारंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। जो बाज है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है बाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई सभी जानते हैं, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या होती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ए है गुलाब जामुन, बी है बर्फी, सी है लड्डू और डी है जलेबी। चलिए कमेंट में बताइए जल्दी से, जलेबी किसको किसको खाना ज्यादा अच्छा लगता है, किसको किसको जलेबियां ज्यादा पसंद है? तो ये देखते हैं कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
जलेबी जो है हमारी राष्ट्रीय मिठाई है और हमें भी जलेबियां खाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट में लिखिए और बताएं हमें कि आपको भी जलेबियां खाना बहुत पसंद है। अगर हमें दे देते हो तो हम खा लेंगे बहुत ही स्वाद से। चलिए, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, जलेबी जो है हमारी राष्ट्रीय मिठाई है। और भी देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक का जो सिंह स्तंभ में जो चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां हैं, अशोक का सिंह स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आनंद मठ के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा होता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो इस प्रकार से सभी राष्ट्रीय हैं, हमने आपको बताए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, ऐसा कौन सा पत्थर है जो पानी में तैरता है? ऐसा कौन सा पत्थर है जो पानी में तैरता है? आपने देखा उस पत्थर को जो पानी में तैरता है? हालांकि कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और जब श्री हनुमान जी गए थे तो उन्होंने आधम का पुल जो अभी भी बना है तमिलनाडु से, जो रामेश्वरम है, तमिलनाडु का रामेश्वरम से लेकर जो श्रीलंका तक की रास्ता बनाई थी उन्होंने, जो पत्थर थे पानी में तैरते हुए थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं खोज के आधार पर पता चला है एक ऐसा पत्थर होता है जो पानी में तैरता है। कौन सा होता है? बलुआ पत्थर होता है, पारस पत्थर होता है, या फिर प्यूमिस पत्थर होता है, या फिर संगमरमर पत्थर होता है। तो संगमरमर से तो सभी के घरों में यूज होता है, नहीं तैरता। बलुआ पत्थर से मंदिर बनाए जाते हैं और बहुत सारे पुराने जो हैं महल वगैरह, राजा महाराजों की महल वगैरह बने हुए हैं, टेम्पल बने हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं तैरता। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक प्रकार की पारस बटिया होती है, वो भी नहीं तैरती, काफी वजनदार होती है। लेकिन सेज द करेक्ट ऑप्शन होगा प्यूमिस पत्थर जो होता है पानी में तैरता है। पानी में तैरने वाला पत्थर है प्यूमिस पत्थर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको बहुत एक नई जानकारी हुई होगी। तो यहाँ पर प्यूमिस पत्थर जो कि पानी में तैरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर कौन सी जानवर का दूध गुलाबी होता है? तो यहाँ पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा जानवर होता है जिसका दूध जो होता है गुलाबी होता है? सफेद गाय का रंग जो होता है पीला होता है। किसके कारण? तो कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण। और यहाँ पर भैंस का दूध सफेद होता है। ऊंटनी का दूध बहुत ज्यादा मीठा होता है, लेकिन यहाँ गुलाबी दूध की बात हो रही है। तो ऑप्शन है आपका दरियाई घोड़ा, बी है आपका हिप्पोपोटामस या हिप्पो, और सी है आपका कश्मीरी भेड़, और डी है आपका कश्मीरी बकरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। हिप्पो जो होता है, हिप्पोपोटामस होता है, उसका जो दूध होता है वो गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोटी को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो थोड़ा सा बेकार का क्वेश्चन है। रोटी को हिंदी में क्या कहते हैं? रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चपाती कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बेकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से देश में 2 शादियां करनी आवश्यक होती हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर 2 शादियां करना आवश्यक होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। ऑप्शन ये आपके दिए हुए हैं, नॉर्वे, सिंगापुर, या फिर आइसलैंड, या फिर उत्तर कोरिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा देश है जहां पर 2 शादियां करना अनिवार्य है। हालांकि हमारे भारत देश में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत देश जो है हमारा, तो भारत देश में 2 शादियां करना कानूनन अपराध है। एक शादी के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो कानून बना है ये बिल्कुल अच्छा है, बट यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सिंगापुर है, बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंगापुर में 2 शादियां करना अनिवार्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन से जीव की 8 आंखें होती हैं? ऐसा कौन सा जीव होता है जिसकी कितनी आंखें होती हैं? 8 आंखें होती हैं। ए ऑप्शन है आपका समुद्री घोड़ा, बी है आपका स्टारफिश, सी आपका व्हेल या व्हेल मछली, या फिर डी है हिप्पोपोटामस। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 8 आंखों वाला
जो जीव होता है वो स्टारफिश होता है। स्टारफिश जो तारे के आकार का होता है। स्टारफिश की जो होती हैं 8 आंखें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ पर है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है हमारा बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है केरल। तो यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की महू जिले में, कहां पर, महू, मध्य प्रदेश के महू जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था और ये महार जाति के थे। इन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान का निर्माण किया। इन्हें भारतीय संविधान निर्माणकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, लाल अंगूर कहां पर पाए जाते हैं, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा भारत में, बी है केन्या में, सी है कोरिया में या डी है जापान में। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं। यहां पर देख रहे हैं डे इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, डे इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर जापान जो है, तो जापान में क्या लाल अंगूर पाए जाते हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान में सबसे पहले सूर्य उग आते हैं, इस कारण से जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और नॉर्वे को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, नॉर्वे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में चूहे का मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो चूहों का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं केरल में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में। बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, जैसे कि खजुराहो टेम्पल है, बहुत ही प्राचीन वहाँ की धरोहर है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, खजुराहो टेम्पल। और यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात में भी, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है हमारा सोमनाथ का मंदिर, जो कि गुजरात में समुद्र के किनारे बसा हुआ है, स्थित है। और यहाँ पर देख रहे हैं केरल में भी बहुत सारे ऐसे क्योंकि केरल जो है राज्य दक्षिण भारत में पड़ता है, वहाँ के मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और राजस्थान में बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर चूहों का मंदिर है जो राजस्थान में ही पाया जाता है। बेस द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा, राजस्थान में चूहों का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर ज्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। ज्यादा नमक का इस्तेमाल करने से कौन सी बीमारी होती है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ज्यादा नमक खाने से शुगर की बीमारी होती है, या बी है हार्ट अटैक होता है, या फिर रतौंधी होती है, या फिर घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन जो कि नमक में ही पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता जाता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। चलिए